बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन है आज जो हमने स्टडी करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना हमने। सोलेनोइड क्या होती है? अगर किसी तार को लपेट दिया जाए, कॉपर वायर है, किसी कंडक्टिंग वायर को इस तरह लपेट दिया जाए तो वो सोलेनोइड बन जाती है। और जब इस वायर में से हम करंट पास करते हैं, ये लपेटी हुई वायर है, जब इसमें से करंट पास करते हैं कॉपर की वायर में से, तो वो बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है। और इसके अगर ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है तो इसके पोल्स कौन कौन सी तरफ होंगे, कौन सी साइड इसकी नॉर्थ पोल बनेंगी, कौन सी साइड इसकी साउथ पोल बनेगी, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये तार लपेटी हुई है, यहाँ पर ये तार के चक्कर हैं, ये करंट इस डायरेक्शन में जिस तरफ तीर के निशान दिखाए गए हैं फ्लो कर रहा है। हम इस सोलेनोइड को राइट हैंड में होल्ड करेंगे, इस तरह पकड़ेंगे, और हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट इस तरफ है तो फिंगर्स इस तरह कर्ल करेंगे, अगर करंट इस तरफ है तो फिंगर्स इस तरह कर्ल करेंगे। तो एक्चुअल कंडीशन में जो सोलेनोइड मैंने आपको दिखाई है डायग्राम में, ये वाली सोलेनोइड, इसमें करंट इस तरह है, ये फिंगर्स इस तरफ कर्ल होंगे। तो कर्ल करना है फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में। जो इरेक्ट थंब है, सीधा अंगूठा है, वो इसके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर इस साइड पे सोलेनोइड का नॉर्थ पोल है और इस साइड पे इसका साउथ पोल है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन करंट पासिस थ्रू इट देन इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। जब सोलेनोइड में से करंट गुजरता है तो ये बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। सोलेनोइड के अंदर वाली साइड पे, ये इसके इंटरनल अंदर वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड ना सिर्फ ताकतवर होती है बल्कि यूनिफॉर्म भी होती है, यकसा भी होती है, यानी हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम होती है इनसाइड। और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है और उसको अप्रॉक्सीमेटली हम ज़ीरो लेते हैं। तो ये यहाँ पर बुक ने भी दिखाया है, हम उसको भी देख लेते हैं। ये देखें, ये इनसाइड सोलेनोइड जो है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बड़ा करीबी दिखाया गया है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और ये ऑलमोस्ट इक्वली स्पेस्ड है, तो इसलिए यूनिफॉर्म भी है। और ये साइड इसकी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। कैसे कि आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को जिस तरफ ये तीर के निशान हैं इस तरफ कर्ल करें, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है। जब आप दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे, सीधा अंगूठा इसके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ पोल इसका ये है, साउथ पोल ये होगा। अब आप देखें, ये इस साइड से करंट बाहर निकल रहा है और इस साइड पे करंट इनवर्ड जा रहा है। अगर आप इस तार के टुकड़े को लें तो करंट इधर से बाहर आकर इधर घूमकर इधर इनसाइड जा रहा है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से शो करते हैं, ये सारे मैंने डॉट से शो किया। हम इसका इंटरनल क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो इसमें हमने यहाँ पर डॉट्स लगा दिए जहाँ पर तार बाहर की तरफ आ रही है, ये तार बाहर की तरफ, करंट भी बाहर की तरफ इस साइड पे। और ये जो ये साइड है, डाउनवर्ड साइड है, इस साइड पे करंट इन साइड जा रहा है, इनटू द पेज जा रहा है, इसलिए इनको हमने क्रॉस से शो किया। इधर भी क्रॉस लगा दिया, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, ये सारे क्रॉस लगा दिए। इसको ज़रा इधर मैंने क्लियर करके दिखाया। ये देखें, ये इस साइड से तार बाहर निकलती है और इधर टर्न लेकर यहाँ से अंदर जाती है। इधर करंट बाहर आता है इसलिए डॉट शो किया, और इधर करंट इनवर्ट जाता है इसलिए क्रॉस। करंट बाहर और इधर से करंट इनवर्ट, करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इधर से इनवर्ट जा रहा है। सोलेनोइड के जो चक्कर हैं उनको हमने यहाँ पर शो किया। डॉट्स का मतलब होता है आउटवर्ड, ये डॉट करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो वो आउटवर्ड फ्लो कर रहा है। और ये जितने भी क्रॉस हैं इसका मतलब करंट इनवर्ड फ्लो कर रहा है। अब हमने ये जो आउटसाइड द सोलेनोइड था, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा वीक थी, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक थी, इसलिए हमने आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो लिया। तो फिर हमने किरचॉफ रूल अप्लाई किया, लेकिन इस पॉइंट पे फ़र्ज़ करें हम सोलेनोइड के इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उससे गुजरती हुई एक क्लोज एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये एम्पेरियन लूप हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में ली है, रेक्टेंगल की फॉर्म में। ये हमने सर्कल की फॉर्म में नहीं ली जिस तरह कल हमने ड्रॉ की थी। सर्कल लेते तो क्या होता, अगर सर्कल की फॉर्म में ये लेते तो ये लूप ऐसे होती, ये देखिएगा, कर्सर को गौर से दिखेगा, ये लूप इस तरह होती, और इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनने वाला एंगल हर पल चेंज हो रहा होता, हमारे लिए मुश्किल होती कैलकुलेशन में। खैर अभी मज़ीद आगे क्लियर होता है।
अप्लाइंग अम्पेयर्स लॉ, अम्पेयर्स लॉ हमने लिखा बी डॉट डेल्टा एल, क्वांटिटीज़ का जो सम है वो बराबर होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। अब कितनी क्वांटिटीज थी, ये लूप के 4 हिस्से हैं, देखें ए बी और दूसरा हिस्सा है बी सी और तीसरा सी डी और चौथा डी ए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिख दिया एन की जगह पर, आर वेरीज फ्रॉम 1 to 4। तो इसको एक्सपेंड किया, समीशन को एक्सपेंड किया, तो ये बी डॉट डेल्टा एल फर्स्ट पैच के लिए, ये बी डॉट डेल्टा एल सेकेंड पैच के लिए, ये बी डॉट डेल्टा एल थर्ड पैच के लिए, ये फोर्थ पैच के लिए। आर की वैल्यू हमने 1 से लेकर कहाँ तक वेरी करवाई है, 4 तक, तो ये हमने लिखा यहाँ पर आर की जगह पर पहली दफ़ा 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय करंट इनक्लोज्ड आ गया। अब इसमें यहाँ पर मैंने ये शो किया है, देखें मैंने कहा ये जो ए बी साइड है इसकी लेंथ डेल L1 है, जो A से लेकर B तक है, इसको हम L1 भी कह सकते हैं, बुक ने कैलकुलेशन में इसको L1 का नाम दिया। ये BC साइड जो है इसकी लेंथ डेल L2 है, बुक ने इसको डेल L2 को L2 का नाम दिया। ये जो थर्ड साइड है इसको डेल L3 या L3 का नाम दिया। फोर्थ साइड को डेल L4 या L4 का नाम दिया, ये वाली फोर्थ साइड। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, ए डॉट भी होता था तो ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डेल्टा एल तो ये आएगा बी डेल्टा L1 कॉस थीटा 1, तो ये हमने लिखा बी डेल्टा L1 की जगह पर हमने L1 लिखा, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया आपको कि डेल L1 बराबर होता है L1 के, तो इसलिए इस डेल L1 की जगह पर L1 लिख दिया। बी L1 कॉस थीटा 1, दूसरे के लिए बी L2 कॉस थीटा 2, तीसरे के लिए बी L3 कॉस थीटा 3, चौथे के लिए बी L4 cos थीटा 4, बाकी वैसे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय करंट इनक्लोज्ड। अब इसमें देखें ये जो पहली साइड है, इस पहली साइड की डायरेक्शन भी इस तरफ है, डेल L1 की डायरेक्शन भी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, तो इसलिए पहली साइड का एंगल 0 बन रहा है। तो यही हमने लिखा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी परसेंटेज कम करके दिखाता हूँ जी। तो पहली साइड जो है डेल L1 वो भी इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, एंगल 0 बन गया थीटा 1। और ये जो साइड है दूसरी साइड, ये डेल L2 दूसरी साइड है, ये तीसरी है और ये चौथी है। दूसरी और चौथी BC डेल L2 साइड है और ये डेल L4 है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर जा रही हैं और ये वाली साइडें उसके परपेंडिकुलर हैं, ये भी और ये भी, इसलिए मैंने थीटा 2 और थीटा 4 को 90 डिग्री लिया, थीटा 2 एंड थीटा 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो थीटा 3 है हैज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है वो नॉर्थ से ऐसे कर्व होकर साउथ की तरफ आती है, तो जब वो कर्व होकर आती है तो उस कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन के दरमियान कोई एक फिक्स एंगल नहीं होगा, वो एंगल क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो थीटा 3 है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एंगल वेरी कर रहा है, बदल रहा है। लेकिन ये हमें पता है कि आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, तो इसलिए B3 वाला ये जो टर्म है इसमें हम इस B की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि आउटसाइड द सोलेनॉइड फॉर थर्ड पाथ एलिमेंट जो है वो B0 होगा अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने क्या किया, इस BL1 को वैसे लिखा, थीटा 1 की जगह पर 0 लिख दिया, BL2 cos थीटा 2 की जगह पर 90 लिख दिया, ये मैंने शो किया। BL3 इस B की जगह पर हमने 0 लिख दिया, L3 cos थीटा 3 वैसे लिख दिया। BL4 cos थीटा 4, तो BL4 cos वैसे ही लिखा, BL4 cos वैसे लिखा। थीटा 4 की वैल्यू यहाँ पर बताइए 90 डिग्री, और म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई प्राइम, आई प्राइम वो करंट है जो सोलेनॉइड ने इनक्लोज किया हुआ, वो हमने वैसे लिख दिया। cos 0 पे 1 होता है और cos 90 पे 0 होता है, तो वो लिख दिया। हमने ये BL1 वैसे का वैसे ही लिखा, cos 0 पे 1 था, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे BL1 से तो BL1 ही रह जाएगा। cos 90 की जगह पर 0 लिख दिया ये, और ये जो तीसरे स्टेप में B0 था, ये वाला B0 था, तो इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। वो तीसरे स्टेप का हमने ये BL3 वाला जो है वो टर्म पूरा 0 हो गया, वो हमने लिख दिया। चौथे स्टेप में BL4 और cos 90 की जगह पर 0 लिख दिया, 0 इसको भी मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, इसको भी मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा। BL1 बच गया, बाकी सारे पाथ एलिमेंट्स के B डॉट डेल्टा एल क्वान्टिटीज़ की वैल्यू 0 आ गई।
मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई प्राइम। तो ये आ गया। फिर हमने कहा फर्ज करें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो n है। लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड n, यानी 1 मीटर, यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर। 1 मीटर में सोलेनॉइड के चक्रों की तादाद, टर्न्स की तादाद n है। 2 मीटर्स में कितना होगा 2n, 3 मीटर्स में 3n, 4 मीटर्स में 4n, अगर x मीटर है तो xn, और अगर l 1 मीटर्स हैं तो l1 मल्टीप्लाइड बाय n। तो ये लिखा नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ l1। तो l1 टर्न्स में L1 लेंथ में टर्न्स की तादाद आ गई n L1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 मीटर में टर्न्स की तादाद n, 2 मीटर्स में 2n, 3 मीटर्स में 3n, x मीटर में xn, L1 मीटर्स में L1n। ये L1 मीटर्स हम क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमने ये जो सोलेनॉइड ली है इसमें एम्पेरियन लूप की ये जो लेंथ है वो L1 है। तो इस लेंथ के अंदर सारे टर्न्स की तादाद हम देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L1, तो वो n L1 आ गया। करंट थ्रू 1 टर्न, हर टर्न में से गुजरने वाला करंट I है। 1 टर्न में से गुजरने वाला करंट I, 2 टर्न्स में से गुजरने वाला करंट 2I, 3 टर्न्स में से गुजरने वाला करंट 3I। सोलेनॉइड में जो हमने एम्पेरियन लूप लिया उसमें टर्न्स की तादाद है n L1, तो उसमें कितना करंट गुजरेगा, तो हमने लिखा करंट इनक्लोज्ड, जो करंट इनक्लोज्ड है वो एक्चुअल में वो करंट है जो गुजर रहा है n L1 टर्न्स में से। n L1 कौन से टर्न्स हैं, जो एम्पेरियन लूप के अंदर समा रहे हैं, उन टर्न्स की तादाद n L1 है। तो हमने लिखा करंट थ्रू n L1 टर्न्स, वो आ जाएगा n L1I। कैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 टर्न में करंट I, 2 में 2I, 3 में 3I, n L1 में n L1I। यही वो करंट है जो एम्पेरियन लूप ने इनक्लोज किया है, क्योंकि इस एम्पेरियन लूप की लेंथ इतनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें जितने टर्न्स आए वो हमने वो भी फाइंड कर लिया, और इसमें जितना करंट पास कर रहा है हमने वो भी फाइंड कर लिया, वो है n L1 मल्टीप्लाइड बाय I। ये लिख दिया n L1 मल्टीप्लाइड बाय I। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ I प्राइम इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में I प्राइम की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 2 क्या थी, इधर लेफ्ट साइड पे BL1 था, ये देखें BL1 वो वैसे का वैसे लिखा, इक्वालिटी थी वो वैसे ही लिखी, म्यू नॉट था वो वैसे ही लिख दिया। इस I प्राइम की जगह पर जो करंट थ्रू n L1 टर्न्स है उसकी जगह पर n L1I लिख दिया। तो ये हमने लिख दिया n L1I इस I प्राइम की जगह पर। L1 से L1 कट गया तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड आ गई B इजिकल टू म्यू नॉट NI। ये जो स्मॉल n है ये बराबर होता है कैपिटल N ओवर L। कैपिटल N सोलेनॉइड पे टोटल नंबर्स की तादाद है, टर्न्स की तादाद, और L सोलेनॉइड की टोटल लेंथ है। तो हम किसी का स्मॉल n फाइंड करना हो सोलेनॉइड का तो क्या करते हैं, हर सोलेनॉइड के ऊपर जो टर्न्स की तादाद है वो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखी होती है। मतलब हमारे पास लैब में जो सोलेनॉइड पड़ी है उसमें टर्न्स की तादाद 1000 है, तो कैपिटल N की जगह पर 1000 लिख देते हैं। सोलेनॉइड की लेंथ को हम सोलेनॉइड से उसे वर्नियर कैलिपर से चेक कर लेते हैं, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास n डिवाइडेड बाय L, ये स्मॉल n के बराबर आ रहा था उसकी वैल्यू। I इसमें से गुजरने वाला करंट जो एम्पेयर मीटर से मेजर किया जा सकता है सोलेनॉइड में से, और म्यू नॉट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4 पाई क्रॉस 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर होता है। तो अगर ये सारी वैल्यूज हमें पता हों तो इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है। आगे इसकी फाइंड आउट करने की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड की है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो यही मैंने लिखा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज अलोंग इट्स एक्सिस। इसकी डायरेक्शन इसके एक्सिस के अलोंग होती है। एक्सिस क्या है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस, ये भी इसका एक्सिस है, ये भी इसका एक्सिस है। जिस तरह बॉल पेन का सिक्का, बॉल पेन के अंदर क्या होता है, उसका एक्सिस होता है। पंखा, छत का जो फैन है, एक्सिस लाइन को कहते हैं। तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन। तो जिस तरह इलेक्ट्रिक फैन जो छत के साथ जो है वो लगाते हैं, उसका जो रॉड होता है वो उसका एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हमने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इज अलोंग इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के अलोंग होती है। और इस डायरेक्शन को इट कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड रूल, इसको फाइंड किया जा सकता है राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है, होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप सोलेनॉइड को इस तरह, ये सोलेनॉइड है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, आप उसको दाएं हाथ में पकड़ लें
और फिंगर्स को उस तरफ कर्ल करवाना है जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा हो। अगर करंट इधर से आप लोगों की तरफ से इस तरफ मेरी तरफ आ रहा है तो सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ेंगे, और अगर करंट मेरी तरफ से आपकी तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है तो सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ेंगे। बहरहाल, होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड विद कर्लिंग फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है, सीधा अंगूठा, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो फर्ज करें कि मेरे पास जो सोलेनॉइड है वो इस तरह है, ये देखिएगा, ये इस तरह, ये आप लोगों की से मेरी तरफ इसमें करंट फ्लो कर रहा है। फर्ज करें ऐसे, ये इस तरफ को इस तरह है, ये इस तरह, ये सोलेनॉइड इस तरह है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? करंट चूंकि इधर से आप लोगों की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है तो फिंगर्स को, दाएं हाथ की फिंगर्स को इस तरह कर्ल करेंगे, सोलेनॉइड को पकड़ लिया। जो सीधा अंगूठा है ये सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड या इसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताएगा। इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से है, ये आप लोग प्रिपेयर भी करेंगे और लिख के भी देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।